अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम अपना नया टॉपिक एब्सोल्यूट पोटेंशियल डिस्कस करेंगे जो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ही एक पार्ट है। अब पीछे आप लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ा था, फिर पोटेंशियल ग्रेडियंट को डिस्कस किया था। अब हम एब्सोल्यूट पोटेंशियल डिस्कस करते हैं। एब्सोल्यूट पोटेंशियल से मुराद कि हम लोगों ने पोटेंशियल मालूम करना है ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, यानी इसमें भी हम सिंपल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की तरह उस पॉइंट को कंसीडर करेंगे जिस पर हम लोग एक इनफाइनाइट पॉइंट से चार्ज को लेकर आ रहे हैं, और वो पॉइंट जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसको हम कंसीडर कर रहे हैं, जिस पॉइंट तक हमने चार्ज को लेकर आना है, वो किसी एक पॉइंट, वो कोई एक पॉइंट है जिसको हम ए से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और हमने चार्ज को जो लेकर आना है वो इनफाइनाइट पॉइंट से लेकर आना है। तो इनफाइनाइट पॉइंट से एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हुए हम उसको लेकर आएंगे। हमने कहा था कि हम उसके ऊपर, क्योंकि ये वर्क डन होगा, क्योंकि हम फोर्स अप्लाई करते हुए डिस्टेंस आर से उसको लेकर आएंगे, तो ये हमारे पास क्या होगा, वर्क डन करेगा। अगर ये वर्क डन होगा तो इसका मतलब है कि हम लोगों ने यहाँ पर लिखा कि ये मूव कर रहा है फ्रॉम आर ए पॉइंट से आर बी पॉइंट तक, और बाय अप्लाइंग द फोर्स एफ इन, और किसके ऊपर, डिस्टेंस डी आर पर। तो हमने कहा था कि ये वर्क उसके अंदर स्टोर हो जाता है, जो उसकी क्या बन जाती है, पोटेंशियल एनर्जी। तो ये उसकी क्या कहलाएगी, पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी। हम यहाँ पर आर बी पॉइंट जो है वो उसको पहले कंसीडर करेंगे कि वो इन्फिनिटी पॉइंट है, और हम आर ए पॉइंट को कंसीडर करेंगे कि वो किसी स्पेसिफिक डिस्टेंस आर पर वहाँ। अब आपकी बुक में ये डायग्राम बनी हुई है इस टॉपिक के हवाले से, जिसमें उसने यहाँ पर इसको किससे रिप्रेजेंट किया है, इस पॉइंट को, कि ये जो यहाँ पर ज़ीरो ये वाला पॉइंट है, इसको उसने क्यू चार्ज से रिप्रेजेंट किया है। कि फॉर एग्जांपल ये क्यू चार्ज है, ये उसकी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बाहर को निकल रही हैं, ये इस तरफ को उसकी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है, इधर को भी है, इधर को भी है, ये सारी तरफ। अब अगर हम फॉर एग्जांपल इन लाइंस को बहुत ज़्यादा दूर तक कंसीडर करें, यानी हमारे पास जो डिस्टेंस होगा वो इतना लंबा होगा, हम इतना आगे तक उसको कंसीडर करें कि वो हमारा पॉइंट जो है वो क्या बन जाए, इनफाइनाइट पॉइंट बन जाए। तो अब फॉर एग्जांपल ये जो लास्ट पॉइंट है ये हमारा इन्फिनिटी पॉइंट है। इस पॉइंट पर हम लोगों ने जो चार्ज रखा हुआ है, दूसरा चार्ज, टेस्ट चार्ज, जिसको मैं रिप्रेजेंट कर सकती हूँ क्यू नॉट से, मैं इस चार्ज को लेकर आऊँगी इस फील्ड की तरफ, इस चार्ज के फील्ड की तरफ। अब मैंने इस चार्ज के फील्ड की तरफ मैंने इस नेगेटिव क्यू नॉट चार्ज को लेकर आना है। जब मैं इस क्यू नॉट चार्ज को इसकी तरफ लेकर आऊँगी तो वर्क डन होगा, और मैं क्योंकि इनफाइनाइट पॉइंट से लेकर आ रही हूँ तो इसका मतलब है ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को शो कर रहा है। और ये फॉर एग्जांपल इस क्यू पॉइंट से लेकर इस क्यू नॉट पॉइंट तक, इनफाइनाइट पॉइंट तक का टोटल डिस्टेंस जो होगा यहाँ से यहाँ तक का, ये टोटल डिस्टेंस जो होगा वो हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं आर इन्फिनिटी से, क्योंकि ये आर इन्फिनिटी है और इनफाइनाइट डिस्टेंस तो मालूम ही नहीं किया जा सकता। लिहाजा हम अपनी कैलकुलेशन को सॉल्व करने के लिए कोई दो इमेजिनरी पॉइंट डिस्कस करेंगे। उन दो पॉइंट्स में हमने एक पॉइंट ए यहाँ पर कंसीडर कर लिया और एक पॉइंट बी कंसीडर कर लिया। इन दोनों पॉइंट के लिहाज से हमारे पास एक डिस्टेंस आ जाएगा आर ए और एक डिस्टेंस आ जाएगा आर बी। हम कंसीडर ये कर रहे हैं कि अब हम पार्टिकल को पॉइंट बी से लेकर आ रहे हैं पॉइंट ए तक, ये नहीं कंसीडर करेंगे इन्फिनिटी से। अभी हम सोल्यूशन के लिए, सोल्यूशन को स्टार्ट करने के लिए पहले ये कंसीडर करेंगे कि हम बी से मूव कर रहे हैं किसकी तरफ, ए की तरफ हैं। तो उसमें अब क्योंकि हमने अभी कहा कि ये आर से बी की तरफ मूव कर रहे हैं, तो हमारे पास ये आर डिस्टेंस, टोटल आर डिस्टेंस, यानी इस बी पॉइंट तक का डिस्टेंस जो इस क्यू पॉइंट से है, इस क्यू पार्टिकल से लेकर यहाँ तक का ये जो टोटल डिस्टेंस है, ये हमारा क्या है, आर बी है। अब इस आर बी को अगर हम देखें तो ये दो हिस्सों पर है। एक हिस्सा हमारा ये क्या है, आर ए, ये वाला हिस्सा, और एक हिस्सा हमारा कौन सा है, ये डेल आर, यानी इन दोनों को ऐड करने से हमारे पास क्या आ जाएगा, आर बी। अब अगर मैं इसको रीअरेंज करूँ तो डेल आर यहीं रह जाए तो आर ए इसमें से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इसका मतलब है मेरे पास डेल आर जो है वो डिफरेंस है बी और ए पॉइंट के दरमियान का, यानी आर बी में से मैं आर ए को माइनस कर दूँ तो डेफिनेटली मेरे पास इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान का क्या आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा। अब हम इसका मीन अगर फाइंड करना चाहते हैं तो हमें पता है कि दो पॉइंट्स के दरमियान का मीन किस तरह लिया जाता है, वो हमारे पास इक्वल होता है आर ए प्लस आर बी डिवाइडेड बाई 2, दैट इज़ इक्वल टू आर। अब हमको पता है कि हमारे पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इक्वल होती है E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर। ये आप लोग पीछे प्रूव करके आए हुए हैं और इसको डिस्कस आप लोगों ने।
तो हमारे पास अब अगर हम कंसीडर कर रहे हैं वही दो पॉइंट्स ए और बी जो कि एक दूसरे के बहुत क्लोज हम कंसीडर कर रहे हैं, तो हमें कैलकुलेशन को सॉल्व करने के लिए एक कुछ अप्रोक्सीमेशंस लेनी पड़ती हैं मैथमेटिकल रूल्स के मुताबिक, और उन रूल्स के मुताबिक हम एक अरिथमेटिक मीन लेंगे और जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं x इज इक्वल टू आर ए प्लस आर बी डिवाइडेड बाई 2। यानी मेरे पास जो भी दो पॉइंट्स होंगे, जो भी मैंने दो पॉइंट्स, ये एक पॉइंट कंसीडर किया और एक मैंने ये पॉइंट कंसीडर किया, तो मेरे पास अगर ये पॉइंट ए है और ये मेरे पास पॉइंट बी है, तो इन पॉइंट्स के दरमियान में जो डिस्टेंस है, इनका कोई स्पेसिफिक डिस्टेंस, स्पेसिफिक पॉइंट से क्यू पॉइंट से जो डिस्टेंस है उसके हिसाब से मैं जो लूँगी ये आर ए, वही जो हम पीछे उसमें डिस्कस करते आ रहे हैं, ये हमारा आर ए और यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा आर बी, ये जो डिस्टेंस है ये हमारा आर बी। तो इनका आर ए प्लस आर बी डिवाइडेड बाई 2 ये हमारा अरिथमेटिक मीन्स कहलाता है। और दूसरा हम कंसीडर करेंगे ज्योमेट्रिकल मीन, और ज्योमेट्रिकल मीन हमारा कहलाता है x इज इक्वल टू आर मल्टीप्लाई बाय आर। यानी हमारा जो कोई भी एक डिस्टेंस जो हम ले रहे हैं, टोटल डिस्टेंस जो हम ले रहे हैं इस पार्टिकल का, इस पॉइंट से यहाँ तक का जो भी हम इनफाइनाइट पॉइंट तक का जो भी डिस्टेंस ले रहे हैं, वो कोई भी आर जो होगा उसका ये हमारे पास क्या कहलाएगा अंडर रूट। अंडर रूट अब क्योंकि जितनी भी वैल्यूज़ हैं उन वैल्यूज़ के हिसाब से 1 डिवाइडेड बाय n। अब मेरे पास अगर 2r मैं ले रही हूँ, दो वैल्यूज़ हैं, तो मैं दो वैल्यूज़ के हिसाब से यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा मेरे पास r का स्क्वायर है, और यहाँ पर मेरे पास यानी ये r का स्क्वायर है और मैं इसको लिखूँगी 1/2, यानी अंडर रूट की वैल्यू 1/2 लिखूँगी। लेकिन अगर मेरे पास यहाँ पर 3r होते तो मैं यहाँ पर वैल्यू क्या लिखती, अंडर रूट की वैल्यू जो देती वो कितनी देती, 1/3 देती। तो यहाँ पर ये हमारे पास दो रूल्स हैं, इन दो रूल्स को कुछ आगे मैथमेटिकल लॉज अप्लाई करते हुए सोल्यूशन एक निकाला गया, और सोल्यूशन के मुताबिक ये हमारे पास जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो कुछ इस किस्म की आ रही हैं कि हमारे पास आर का स्क्वायर जो है वो इक्वल है हमारे पास आर ए के मल्टीप्लाई बाय आर बी। ठीक है, हम इस r में से एक r जो है उस r को हम कहाँ ले जाएंगे, माइनस में ले जाएंगे उस r को माइनस। अब हमने इसको, इस हिस्से को हमने सॉल्व करके, यानी इस पार्ट को हमने सॉल्व किया और सॉल्व करके हमने इस तरीके से इसको लिखा है, हमने इस तरीके से लिखा कि हमने इस r के स्क्वायर को एक r इधर रख दिया, एक r इधर, और r b को भी इस तरह मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारे पास r ओवर r a और r b ओवर r आ गया। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, फाइनल जो कि मैं यहाँ पर लिखना चाह रही थी, तो ये हमारे पास आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर ए आर बी आ गया। अब यहाँ से हम इस इक्वेशन से ई की पीछे हम इक्वेशन पढ़ कर आए, ये इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू ओवर आर ए आर बी। तो जब हम इसमें से यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो हमने पीछे एक पोटेंशियल डिफरेंस भी मालूम किया था कि हमारे पास ये इस चीज़ के भी इक्वल होता है कि हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट जिसको हमने कंसीडर किया था, तो ये हमारे पास डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल होता है ई आर ए माइनस आर बी के। यहाँ से हम लोग इसकी वैल्यू को पुट करेंगे तो आर स्क्वायर की जगह पर हम क्या पुट कर देंगे, वो आर ए वैसे ही आ जाएगा, और आर स्क्वायर की जगह पर हम लोगों ने जो पीछे प्रूव किया था कि आर ए आर बी है, हम उसको पुट कर देंगे। अब हम इन दोनों को सेपरेट लिखेंगे तो यहाँ पर भी ये आर बी ओवर आर ए आर बी आ जाएगा, यानी हमारे पास एक दफ़ा आर बी और डिवाइडेड बाय दोनों वैल्यूज़ आएंगी, दोनों वैल्यूज़ में हमारे पास आर ए, एक दफ़ा इधर भी डिवाइड होगा आर ए, इसी तरह आर बी इस तरह इधर इसके साथ भी डिवाइड होगा, और प्लस माइनस साइन के साथ हमारे पास आर ए है तो उसके साथ भी ये दोनों टर्म्स जो होंगी वो क्या होंगी, डिवाइड होंगी, ये दोनों टर्म्स इस तरह डिवाइड होंगी। तो यहाँ से ये आर बी जो है ये आर बी से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ का जो हमारे पास होगा आर ए और आर बी जो थे यहाँ वाले, ये भी एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, इनमें से आर आर ए वाला जो होगा वो एक दूसरे से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा।
तो अब हमारे पास जो रह जाएगा वो 1/RB माइनस का और 1/RA प्लस का रह जाएगा। पहले देखिए यहाँ डिफरेंस है RB माइनस RA, अब डिफरेंस क्या आ रहा है 1/RA माइनस 1/RB। अब हमने कहा था कि हमारे पास VB जो है वो हमने वो पॉइंट कंसीडर अगर करें कि वो इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी पॉइंट है, तो हम लोग RB की जगह पर क्या लिख सकते हैं R इन्फिनिटी, यानी हमारा डिस्टेंस R इन्फिनिटी आ जाएगा। 1/इन्फिनिटी उसको कहेंगे और जो कि इक्वल होगा 0 के। तो हमारा ये वाला जो फार्मूला है, इस फार्मूले में ये टर्म जो होगी हमारे पास ये किसके इक्वल हो जाएगी, 0 के इक्वल हो जाएगी। जब 0 के इक्वल हो जाएगी तो हमारी टर्म सिर्फ कौन सी रह जाएगी, V4 इज इक्वल टू 1/4πε0Q/R। तो यहाँ से हम जनरल एक्सप्रेशन से जब लिखेंगे तो वो हमारे पास जनरल एक्सप्रेशन जो हो जाएगी कि V इज इक्वल टू हमारे पास VR एट एनी डिस्टेंस और that is equal to 1/4πε0Q/R. This is called the absolute potential.